हाय एंड हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में अपने क्या देखा वो मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है। अपने को वही लेक्चर क्या करना है, कंटिन्यू करना है। पिछले लेक्चर के अंदर अपने क्या देखा था, प्रिंसिपल सॉल्यूशन देखा था, जनरल सॉल्यूशन देखा। प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसा रहता है, फाइनाइट रहता है, और जनरल सॉल्यूशन इनफाइनाइट रहता है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइनाइट क्यों रहता है, क्योंकि अपन पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर क्या करते हैं, उसको फाइंड आउट करते हैं। इंटरवल कौन सा रहता है अपना, 0 से लेके 2 पाई तक जो रहता है उस इंटरवल में अपन उसको फाइंड आउट करते हैं। जनरल सॉल्यूशन में क्या है, ड्यू टू द पीरियोडिसिटी, आप इसको जितनी बार रोटेट करोगे उतने बार अपना क्या होता है, वो जनरल सॉल्यूशन जनरलाइज होते रहता है। ओके, तो अपन यहाँ पे लिखा हुआ ये पिछली बार अपन यही देखा था। जनरल सॉल्यूशन में दो मेरे पास में ए टाइप और बी टाइप। ए टाइप में था साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, उसका जनरल सॉल्यूशन क्या था, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस -1 रेज़ टू द पावर n अल्फा, n बिलोंग्स टू z। ये जनरल सॉल्यूशन कहां से लाया वो अपन यहाँ पे लिखा हुआ भी था कि थीटा की जो वैल्यू है वो अल्फा है, फिर पाई माइनस अल्फा 2 पाई प्लस अल्फा। अब ये अल्फा पाई माइनस अल्फा 2 पाई प्लस अल्फा ये अपने कहां से लाया, उसके लिए अपने को ये टेबल जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसको अपन कभी कभी चक्री बोलते हैं, ये चक्री अपने क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो कल ये चक्री मैंने आपको एक्सप्लेन करके दी थी। ओके, आज अपन जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसके पहले ये जो चक्री है एक बार फिर से अच्छे से देख लेंगे। क्यों, क्योंकि इसी के ऊपर अपनी एक्सरसाइज 3.1 जो है वो इसी के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे मैंने सभी के जनरल सॉल्यूशन भी लिख के दिए हुए थे, और इनके भी लिख के दिए हुए। अपने को डिफरेंस ध्यान में रखना है आपको। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस -1 रेज़ टू द पावर n अल्फा, n बिलोंग्स टू z। cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा का भी लिखा हुआ है आपके पास में, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा का भी लिख के दिया हुआ है। ओके, अब ये मैंने आपको एक जो जनरल सॉल्यूशन निकाल के दिया था आपको, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का, वो एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन करके देता हूं। तो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो अपन ये देखना कि ये जो साइन है ये कैसा है, पॉजिटिव है। तो साइन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। द साइन इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एज वेल एज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे लिखा मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन से एंगल आते हैं, अल्फा 2 पाई प्लस अल्फा 4 पाई प्लस अल्फा, तो वो यहाँ पे मैंने लिख दिए। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कौन आता है, पाई माइनस अल्फा 3 पाई माइनस अल्फा 5 पाई माइनस अल्फा, वो यहाँ पे लिख दिए। यानी ये जो दो स्पॉट है जहां पे मेरा साइन थीटा इक्वल टू क्या है, साइन अल्फा है। ओके, फिर मैंने थीटा इक्वल टू अब उनको लिख दिया, अल्फा अल्फा पाई माइनस अल्फा 2 पाई प्लस अल्फा 3 पाई माइनस अल्फा 4 पाई प्लस अल्फा 5 पाई माइनस अल्फा। तो उनको मैंने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। फिर ये जो है अल्फा को, क्योंकि यहाँ सभी जगह पाई आया हुआ है तो इसलिए मैंने अल्फा को भी इन टर्म्स ऑफ पाई लिख दिया। अब पाई एब्सेंट है, जो टर्म एब्सेंट रहती है उसका कोएफिशिएंट कितना लेते हैं अपन, 0। इसको मैंने अरेंज कर दिया। अरेंज करने के बाद फिर मैंने ऑब्जर्व किया कि इनकी सभी जगह क्या दिया हुआ है, पाई दिया हुआ है। सभी जगह क्या दिया हुआ है, पाई, तो मैंने पाई लिखा। फिर यहाँ 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 ऐसा आएगा, तो उसकी जगह क्या लिख दिया मैंने, n। तो ये हो गया मेरा n पाई। ये जो आपको डबल टर्म दिया हुआ है इसमें n पाई पहला मिल गया। फिर बाद में ऑब्जर्व किया कि सभी जगह क्या है, अल्फा, तो यहाँ पे अल्फा लिख दिया। प्रॉब्लम कहाँ फेस हुआ मेरा, प्लस और माइनस पे, प्लस माइनस अल्टरनेट है। अगर मैं अल्टरनेट के मतलब -1 रेज़ टू द पावर समथिंग आता है। अब -1 रेज़ टू द पावर समथिंग में क्या लिखना, वो यही आपको बताता है कि ये जैसे ऑड है तो माइनस हो गया, ऑड है तो माइनस हो गया, ऑड है तो माइनस है, तो -1 रेज़ टू द पावर n, वेयर n बिलोंग्स टू z। तो इस तरीके से अपने साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। सेम आप उसी तरीके से कॉस थीटा का भी निकालेंगे। जब आप कॉस थीटा का निकालोगे तो ये देख लेना कि कॉस थीटा कहाँ पे पॉजिटिव रहता है, कॉस थीटा कहाँ पॉजिटिव रहता है, फर्स्ट क्वार्टर में और फोर्थ क्वार्टर में। तो आपके एंगल कौन से बनेंगे, अल्फा 2 पाई माइनस अल्फा 2 पाई प्लस अल्फा 4 पाई माइनस अल्फा। फिर उसके बाद अरेंज करना है, 2 पाई मतलब डबल होते जा रहा है, इसलिए क्या आ जाएगा, ट्वाइस n आ जाएगा। पहले अल्फा है, फिर 2 हुआ, बाद में 4 हुआ, फिर 6 हुआ, डबल होते जा रहा है टर्म। तो क्या होगा, 2n अल्फा, एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, तो प्लस माइनस अल्फा। अरे में
तो उसी तरीके से आपको ये सबके क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, तो अभी जो अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले इस लेक्चर के अंदर 3.1, उस लेक्चर में अपने को ये जो दिया हुआ है इस टेबल की अपने को बहुत जरूरत गिरने वाली है। अब ये टेबल को थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लो कि इसमें दिया हुआ क्या है। पहले आपने क्या लिखा था यहाँ पे 0 π/2, इधर आया था आपका कितना आया था पाई, और यहाँ पे आ गया था 3 π/2। ओके, फिर आप जब इसको रोटेट करोगे तो 2 पाई, फिर 2 पाई में और पाई अगर ऐड करो सब लोग, ये 2 पाई, इसमें π/2 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि यहां से यहां तक जो एंगल है कितना है 90 डिग्री का। तो ये 2 पाई के अंदर मैंने π/2 ऐड किया तो कितना मिला मुझे 5 π/2, फिर 5 π/2 में फिर π/2 ऐड करूंगा तो कितना मिलेगा मुझे 3 पाई। अब देखिए लिखने में बहुत परेशानी जाती है, अगर इस तरीके से जिस तरीके से मैंने भी आपको बताया उस तरीके से अगर आप लिखोगे तो लिखने में क्या जाएगी, आपको परेशानी जाएगी। तो सबसे आसान तरीका बताता हूं उनको लिखा कैसे जाता है। एक्स एक्सिस वाई, एक्स डैश वाई डैश। ओके, ये तो अपने को लर्न है। 0 आता है, यहाँ पे π/2 आता, इधर पाई आता, यहाँ पे 3 π/2 आता। ये तो अपने को बिल्कुल लर्न है आइदर में। ओके, अब बाकी के कैसे लिखना, पहले अलोंग द एक्स एक्सिस लिख लेंगे अपन। कहा लिखेंगे, अलोंग द एक्स एक्सिस 0 पाई, बाद में इधर आएगा 2 पाई, फिर यहां पे लिख देना 3 पाई, फिर इधर लिखेंगे अपन 4 पाई, यहां पे लिखेंगे 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, 9 पाई, इस तरीके से लिखते जाएंगे। ये अलोंग द एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस की बात करेंगे, π/2 3 π/2। अब ये 3 π/2 हो गया तो दो का डिफरेंस, 5 π/2, फिर यहां पे आएगा 7 π/2, फिर ऊपर जाएंगे तो 9 π/2, फिर यहां पे जाएंगे तो 9 के बाद में क्या हो जाएगा 11 π/2, फिर यहां पे जाएंगे अपन तो ये होगा 13 π/2, फिर इधर आएंगे तो क्या होगा 15 π/2। अब यहाँ पे दो का डिफरेंस क्यों आता है, क्योंकि ये π/2 है ना। यहां से अपन ये जो लिख रहे हैं अपन, ये जो एंगल आप लोग लिख रहे हो, ये एंगल कौन से इसमें लिख रहे हैं, π/2 में। काय में लिख रहे हैं, π/2 में लिख रहे हैं। और यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना है 180 का। 180 बोले तो कितना हो गया 2 टाइम्स π/2, 180 यानी 2 टाइम्स π/2, इसलिए कितने का डिफरेंस आ रहा है 2 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है 1 का। जैसे इधर 2 लिखा था इधर 4 नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस 4 का नहीं आएगा, क्योंकि यहां से यहां तक कितना है 180, और 180 बोले तो क्या होता है पाई, यहां से यहां तक 180 होता है। तो ये 180 यानी क्या है, क्योंकि यहां से यहां तक अपन डिफरेंस किसका लिख रहे हैं, पाई के फॉर्म में। यहां से यहां तक अपन पाई के फॉर्म में लिख रहे हैं, इसलिए पाई बोले तो कितना हो गया अपने पास में 180। अरे में, और ये जो डिफरेंस किस किस में लिख रहे हैं, π/2 में। तो π/2 में लिख रहे हैं तो 180 यानी क्या हो गया 180 को अपने को लिखना पड़ेगा ना। क्या लिखेंगे अपन, क्योंकि ये जो डिफरेंस है आपका 2 टाइम्स π/2 हो रहा, सो 2 टाइम्स π/2। अरे में, इसीलिए इधर जो डिफरेंस आएगा वो 2 का आएगा, और इधर डिफरेंस 1 का इन टर्म्स ऑफ पाई। ये π/2 में एक्सप्रेस कर रहे हैं, करके π/2 के बाद में 3 π/2, फिर 5 π/2, 7 π/2, 9 π/2, 11 π/2। तो अलोंग द एक्स एक्सिस ऐसे लिखने का, और अलोंग द एक्सिस ये लिखने का। तो ये अगर आप टेक्निक फॉलो करोगे तो लिखने में आपको परेशानी जाएगी नहीं। फिर ये हो गया यहाँ तक कार्यक्रम। फिर उसके बाद में अपने देखा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव रहते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोसेक ये भी दोनों पॉजिटिव रहते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कौन पॉजिटिव रहता है, टैन और उसका रेसिप्रोकल यानी कॉट। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कौन रहता है, कॉस और उसका रेसिप्रोकल। ओके, अब आते ये एंगल के ऊपर के एंगल लिखा कैसे जाता है। जब कोई भी एंगल अपन लेंगे तो एंगल अपना क्योंकि अपना ये जो लिखा हुआ है क्या लिखा है, साइन थीटा इक्वल टू अल्फा। तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया अल्फा। यहां से जो आपको सॉल्यूशन मिलता है वो क्या मिलता है आपको, थीटा इक्वल टू अल्फा का सॉल्यूशन मिलता है। π/4 इट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा नॉट द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा वैल्यू की नहीं है, π/4 किसकी वैल्यू है, अल्फा की। तो आपको जो भी एंगल मिलेगा वो अल्फा की वैल्यू मिलेगी। वॉट एवर द एंगल यू गेट दैट इज द वैल्यू ऑफ द अल्फा। तो ये आपको अल्फा की वैल्यू मिल गई। फिर यहां से जब मुझे इधर आना है तो मैं π/2 प्लस भी कर सकता, पाई माइनस भी कर सकता। ये जो क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं अपन, तो सेकंड क्वाड्रेंट में अपन π/2 प्लस अल्फा भी ले सकते या फिर पाई माइनस अल्फा भी ले सकते, दोनों अपने को चलता है। लेकिन अपन π/2 क्यों नहीं लेते, क्योंकि π/2 अगर लिया तो वो रेशियो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे साइन π/2 प्लस थीटा अगर है,
साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा है, तो साइन पाई बाई 2 आ गया, साइन पाई बाई 2 आ गया तो क्या हो जाएगा कॉस, साइन का रेशियो चेंज हो जाता है ना, और पाई बाई 2 प्लस थीटा मतलब कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का सारा था पॉजिटिव, करके आपको क्या मिलेगा कॉस थीटा मिलेगा। तो ये पाई बाई 2 रहा तो रेशियो चेंज होता, तो ये रेशियो चेंज नहीं होने को ना करके अपन क्या यूज करते हैं, पाई यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे अपन, पाई। ओके, तो पाई हो गया, यहां आना है मुझे, इधर जाना है मतलब एंगल कम हो रहा करके माइनस, यहां से इधर आना है तो एंगल क्या होगा, ऐड होगा, क्योंकि अपन एंगल जो मेजर करते हैं वो कैसा करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। वी हैव मेजर द एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज रिगार्डिंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो आप ऐसा घूम के आओगे तो क्या होगा, इधर आओगे तो यहां से इधर जाना है तो एंगल कम करना है, यहां से इधर आएंगे तो एंगल ज्यादा होता है, जो कम करना है मतलब माइनस और ज्यादा करना है मतलब प्लस। तो यहाँ पे आपके पास में अल्फा था, आप जब इधर आ गए तो पाई माइनस अल्फा, यहां से इधर जाओगे तो पाई प्लस अल्फा, फिर इस क्वाड्रेंट में आएंगे, इस क्वाड्रेंट में आएंगे तो 2 पाई माइनस अल्फा, फिर वापस यहां चले गए। अब आपने एक रोटेशन कंप्लीट कर लिया, एक रोटेशन आपका मतलब 360 डिग्री, वन कंप्लीट रोटेशन, ये एक रोटेशन आपका कंप्लीट हो गया यहां से 360 डिग्री। अब 360 डिग्री में फिर ऐड करेंगे क्योंकि आपको उस पॉइंट तक जाना है। ये समझ लो मेरा एंगल अल्फा है, दिस इज द एंगल अल्फा, ये एंगल मेरा अल्फा है। ये एक रोटेशन मैंने यहां से ऐसा राउंड मार के पूरा यहां तक वापस आ गया, तो ये मेरा हो गया 2 पाई, फिर यहां तक गया, अब यहां तक गया तो 2 पाई प्लस अल्फा, फिर वापस ऐसा घूम के आ गया यहां तक 4 पाई हो गया, फिर वापस यहां तक चले गया तो ये क्या हो गया 4 पाई प्लस अल्फा, यानी ये जो हो गया आपका, ये हो गया आपका 4 पाई, उसमें ये अल्फा ऐड करेंगे तो 4 पाई प्लस अल्फा मिल जाएगा आपको। क्या मिलेगा आपको, 4 पाई प्लस अल्फा, इधर आएंगे तो कम होते जाएगा पाई, अब ये क्या हो गया 3 पाई, जब इधर से आएंगे 2 पाई, 2 पाई के बाद में 3 पाई माइनस अल्फा, 3 पाई प्लस अल्फा, 4 पाई, फिर यहां पर आ गए तो क्या हो जाएगा 5 पाई माइनस अल्फा, 5 पाई प्लस अल्फा। तो इस तरीके से अपने को ये नोटेशन करना है। ओके, और ये ध्यान रखना कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर कौन पॉजिटिव है, उनके एंगल क्या आएंगे। ओके, और वो एंगल के हिसाब से अपने को क्या करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ध्यान में समझ गया अभी बराबर अच्छी तरीके से आपको कि एंगल लिखे कैसे जाते हैं, अलोंग द एक्स एक्सिस कैसे लिखना, अलोंग द वाई एक्सिस क्या लिखना, वो आपको समझा दिया। कौन से क्वाड्रेंट के अंदर कौन पॉजिटिव था वो आपने देखा। ये जो आपने एंगल लिखी हुई है, एंगल किस तरीके से लिखा गया है वो भी मैंने आपको समझा के दिया हुआ है। ओके, इसके साथ में आपको थोड़ी वैल्यूज भी पता होना चाहिए, 0 से लेके 90 तक तो भी आपको वैल्यू पता होना चाहिए साइन की और कॉस की, कि साइन 0 कितना होता, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90, इनकी वैल्यूज आपको मालूम है। साइन की, टेन की, कॉट की, जो 6 अपने पास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो सभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की 0 से लेके 90 तक की वैल्यूज क्या अपने को मालूम होना चाहिए, तो फिर अपन एक्सरसाइज 3.1 आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान में, तो ये अपन इतना सारा प्रीवियस लेक्चर के अंदर सब कुछ देखा था, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा उसको एक ओवरलुक करके दिया आपको। क्यों? क्योंकि ये अभी इस लेक्चर के अंदर बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा ये जरूरी है अपने को। ध्यान में, अभी अपन करेंगे क्या, ये पूरा जो पार्ट है मैं इरेज कर देता हूँ और फिर एक्सरसाइज 3.1 क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। उसके पहले आपको 3 चीजें पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको ये टेबल पता होना चाहिए, ध्यान में। उसके बाद में आपको ये जनरल सॉल्यूशन आपके लर्न होना चाहिए, ये टेबल, जनरल सॉल्यूशन और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड 0 से लेकर 90 तक की वैल्यू, ये 3 अगर आपको अच्छी तरीके से लर्न हो गए तो समझ जाना आपकी एक्सरसाइज 3.1 क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। ध्यान में, तो नोट डाउन कर लीजिए। कुछ इसमें अगर आपका पार्ट छूट गया होगा नोट डाउन करने का, या कुछ आज मैंने एक्सप्लेन करके देने के बाद में कुछ आपको याद आया होगा कि ये पॉइंट अपन इसमें ऐड कर सकते हैं, तो आप पहले वो पॉइंट ऐड कर लीजिए। लेक्चर को यहाँ पे पॉज कीजिए और वो पॉइंट आप ऐड कर लीजिए और फिर अपन तैयार रहिए एक्सरसाइज 3.1 के लिए। एक्सरसाइज 3.1 उसमें का पहला प्रॉब्लम लिखा हुआ है, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको नीचे इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन का आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन अपने को मालूम है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन की जो वैल्यू है वो कौन से इंटरवल में रहने को ना आपके पास में। प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोले तो द वैल्यू ऑफ द गिवन वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल कौन सा आपके पास में, थीटा। सो द वैल्यू ऑफ द थीटा इज लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई। प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसा रहता, फाइनाइट रहता। फाइनाइट क्यों रहता, बिकॉज द वैल्यू ऑफ दिस सॉल्यूशन इज लाइज बिटवीन दिस 0 to 2 पाई। इस पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर उसकी वैल्यू लाई होती है। ओके,
तो इसीलिए अपन बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज अ फाइनाइट सॉल्यूशन। ओके, 0 to 2 पाई। अब देखिए यहाँ पे 2 पाई पे ये ओपन है, क्लोज नहीं करना है। इसी को अपन दूसरे नोटेशन में क्या लिख सकते हैं, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 0 लेस देन और इक्वल टू, अब यहाँ थीटा है तो चलो थीटा यूज कर लेते हैं, 0 लेस देन और इक्वल टू थीटा। लेकिन अपना आंसर क्या में आएगा, अल्फा में आएगा ना, क्योंकि अपन जब इसको कंपेयर करेंगे तो क्या करें, कंपेयर कैसा करेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू वाला था ना, तो यहाँ पे अल्फा ले लेते हैं अपन। ये पर्टिकुलर इसके लिए फिलहाल थीटा है तो थीटा ही चलने दो। लेस देन 2 पाई, थीटा 0 बोले तो कितना हो गया 0, लेस देन और इक्वल टू 2 पाई बोले तो कितना हो गया 360 डिग्री। ओके, तो अब अपने को आंसर फाइंड आउट करना है। अपना आंसर इस रेंज में आने को ना, मतलब 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक आने को होना। ओके, तो अब यहाँ पे मेरा पहला प्रॉब्लम मेरे पास में दिया हुआ है cos थीटा इक्वल टू 1/2। तो चलिए इसको सॉल्व कैसा करते हैं अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहली स्टेप लिखता हूं मैं, cos थीटा इक्वल टू 1/2, ये आपका गिवन है, यहां लिख दिया मैंने इसको गिवन। फिर यहाँ पे लिखूंगा एज भी लिख सकते हैं, वी नो दैट भी लिख सकते हैं, एज cos थीटा इक्वल टू 1/2। फिर अपने को मालूम है कि cos थीटा की वैल्यू 1/2 कब रहती, एज cos थीटा इक्वल टू 1/2 दैट इज इक्वल टू cos पाई बाई 3। cos 60 की वैल्यू 1/2 रहती ना, cos थीटा इक्वल टू 1/2। ओके, तो cos की वैल्यू 1/2 कब रहती, cos पाई बाई 3 पे रहती, मतलब cos 60 डिग्री पे रहती। सो थीटा इक्वल टू कितना हो गया आपके पास में, थीटा इक्वल टू पाई बाई 3। सो देयरफॉर थीटा इक्वल टू पाई बाई 3, पाई बाई 3 बोलते 60 डिग्री, 60 डिग्री ये रेंज में लाया होता है, 0 से लेके 360, तो 60 डिग्री इस रेंज में लाया हो गया। तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, दैट इज थीटा, थीटा की वैल्यू ये रेंज में रहेगी ना, सो दैट इज 0 लेस देन थीटा, सॉरी थीटा नहीं आएगा, कितना आएगा पाई बाई 3 लेस देन 2 पाई। ये हो गया पहला पॉइंट। क्या किया मैंने, देखिए cos थीटा इक्वल टू 1/2 आपका गिवन इक्वेशन है, एज cos थीटा इक्वल टू 1/2, तो cos की वैल्यू 1/2 कब रहती है, जब एंगल पाई बाई 3 का रहता तब। तो cos थीटा इक्वल टू cos पाई बाई 3 मींस थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 एंड द वैल्यू ऑफ द पाई बाई 3 इज लाइज बिटवीन दिस इंटरवल। तो क्या लिखा अपन ने, पाई बाई 3 इज लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई। फिर उसके बाद में बाय अलाइन एंगल, मतलब दूसरा एंगल, बाय अलाइन एंगल cos थीटा इक्वल टू, ओके अलाइन एंगल। अब ये cos कैसा है, पॉजिटिव है, cos क्या है पॉजिटिव। तो cos कहां पे पॉजिटिव रहता, एक तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता, और कौन से क्वाड्रेंट में रहता, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये जो आपने उस दिन कल जो आपने देखा था, इसके प्रीवियस लेक्चर में जो आपने देखा था, तो ये आपके पास में क्या था, यहाँ पे ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज पॉजिटिव। यहाँ पे कौन रहता था पॉजिटिव, साइन और उसका रेसिप्रोकल, यहाँ पे tan और उसका रेसिप्रोकल, और यहाँ पे कौन रहता था cos और उसका रेसिप्रोकल। ये ऐसे पॉजिटिव रहते थे। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, फिर अब अपने को मालूम है कि ये cos थीटा इक्वल टू 1/2, यहाँ पे cos कैसा है पॉजिटिव है, cos पॉजिटिव है तो दो पॉसिबिलिटी है, एक एंगल आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट पर रहेगा और एक कहां पे रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos कैसा है पॉजिटिव। तो बाय द अलाइन एंगल cos थीटा इक्वल टू, फिर अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे क्या लिखते हैं आप, यहाँ पे आप थीटा लिखते थे, यहाँ पे क्या लिखते थे आप, पाई माइनस थीटा, यहाँ पे क्या रहता था पाई प्लस थीटा, और यहाँ पे क्या रहता था आपके पास में 2 पाई माइनस थीटा, क्योंकि ये 0 यहीं पर ही 2 पाई, जो अभी मैंने आपको समझा के दिया था पाई बाई 2, ये हो गया पाई, और ये कितना हो गया 3 पाई बाई 2। ओके, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या यूज करूंगा मैं, 2 पाई माइनस थीटा यूज करूंगा। तो cos थीटा इक्वल टू cos 2 पाई माइनस थीटा, सो cos पाई बाई 3, अब थीटा की वैल्यू कितनी मेरे पास में, पाई बाई 3, तो cos पाई बाई 3 इक्वल टू cos 2 पाई माइनस पाई बाई 3, सो दैट इज cos पाई बाई 3 इज इक्वल टू cos 3 2 6,
6 minus 1, so that is 5 pi by 3. So therefore the theta equal to pi by 3 is equal to 5 pi by 3. So थीटा की वैल्यू पाई बाय 3 रहेगा, जो अपने को पाई बाय 3 पे वैल्यू मिलने वाली है वही वैल्यू कहाँ पे मिलेंगी अपने को 5 पाई बाय 3 पे मिलेगी, और 5 पाई बाय 3 इस इंटरवल में लाए होता है. सो बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, दैट इज इस तरीके से लिख लेंगे अपन 0 लेस देन और इक्वल टू 5/3 लेस देन 2 पाई. ओके, देखिए इस इंटरवल में रहेगा कि नहीं पाई बाय 3. पाई बाय 3 बोले तो कितना होता है 60 डिग्री. पाई बोले तो 180, 180/3 हो गया 60. 60 इंटू 5 करो कितना हो गया 300. तो 300 इससे छोटा ही है. इसका ही मतलब 5 पाई बाय 3 भी इस इंटरवल में लाया होता है और पाई बाय 3 भी इस इंटरवल में लाया होता है. इसका ही मतलब अपने पास में दो आंसर आ गए. एक आंसर आ गया पाई बाय 3 और एक आंसर क्या आ गया 5 पाई बाय 3. अब फाइनल आंसर लिखना है. तो देयरफॉर the required principal solution, therefore the required principal solutions are theta equal to pi by 3 and theta equal to 5 pi by 3. ओके, लिखने का स्टाइल देख लीजिए. फर्स्ट टाइम अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं, अरे ना ये आपका पहला ही एग्जांपल है, तो थोड़ा सा लिखने की स्टाइल आपको समझना है. बाद में इसको देख देख के ही अपन बाकी के क्या करते जाएंगे लिखते जाएंगे. क्या किया पहले आपने cos थीटा इक्वल टू 1/2 गिवन बोल दिया. फिर मैंने चेक किया कि cos थीटा की वैल्यू 1/2 कब आती है. cos थीटा की वैल्यू 1/2 आती है जब मेरा एंगल क्या रहेगा 60 डिग्री, मतलब पाई बाय 3. तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो गई पाई बाय 3. पाई बाय 3 इस इंटरवल में लाया हो गया, मतलब ये एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया. फिर बाय अलाइन एंगल, क्योंकि आपको दो वैल्यू मिलेगी, तो बाय अलाइन एंगल cos थीटा इक्वल टू, क्योंकि ये कहां से निकला मैंने 2 पाई माइनस थीटा, ये मैंने यहां से निकाला फोर्थ क्वाड्रेंट से. क्यों निकाला फोर्थ क्वाड्रेंट से, क्योंकि ये कैसा है पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव कहां रहेगा cos फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या लेते हैं अपन 2 पाई माइनस थीटा. सो 2 पाई माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी थी मेरे पास में पाई बाय 3. तो थीटा की वैल्यू पाई बाय 3 किया, इसको सॉल्व कर दिया, दिया 5 पाई बाय 3. तो थीटा की दो वैल्यू मिली, एक पाई बाय 3 और 5 पाई बाय 3. 5 पाई बाय 3 भी इस इंटरवल में लाया हो रहा है. इसका ही मतलब 5 पाई बाय 3 भी मेरा क्या रहेगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन रहेगा. तो दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है आपके पास में, एक पाई बाय 3 और दूसरा 5 पाई बाय 3. अब तीसरा अपन निकाल नहीं सकते, क्यों, क्योंकि अपने को ये इंटरवल दिया. अभी यहाँ पे अपन वापस नहीं जा सकते, यहाँ अपन वापस जा नहीं सकते. अगर वहां पर अपन गए तो अपनी वैल्यू इससे बड़ी हो जाएगी, 360 से क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी, और 360 से ज्यादा अगर वैल्यू रहेगी तो वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में नहीं आती. आई बात ध्यान में, समझ गया ये. तो चलिए फिर अब सेकंड वाला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं अपन. सेकंड वाले प्रॉब्लम में आपको दिया है सेक थीटा इक्वल टू, प्रॉब्लम नंबर सेकंड, सेक थीटा इक्वल टू 2/√3, सेक थीटा इक्वल टू 2/√3. सेकंड वाला प्रॉब्लम लिखा है मैंने सेक थीटा इक्वल टू 2/√3. बस इसी स्टेप से अपन सॉल्व करते जाएंगे. ये मेरा इक्वेशन हो गया, इसको दे दिया मैंने गिवन. ओके, एज सेक थीटा इक्वल टू 2/√3. अब अपने को ये देखना है कि सेक थीटा की वैल्यू 2/√3 कब रहती, कब रहेगी सेक थीटा की वैल्यू 2/√3. अगर में बोलिए सेक थीटा इक्वल टू 2/√3 कब रहती है वैल्यू सेक पाई बाय 6 पे. देख लीजिए बराबर किया गया. सेक थीटा की वैल्यू कब रहेगी, सेक थीटा इक्वल टू 2/√3 कब रहती है सेक थीटा की वैल्यू, मतलब सेक की वैल्यू 2/√3 कब रहती, जब अपने पास में एंगल कितने करेगा पाई बाय 6 का. अगर अपने को समझो सेक का नहीं याद आता है तो सेक को कहां कन्वर्ट कर देना कॉस में. कॉस में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 2/√3 है, तो कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी √3/2, और √3/2 कहां पे मिलती है अपने को 30 डिग्री पे. 30 डिग्री बोले तो कितना हो गया पाई बाय 6. ओके, अगर सेक का टेबल होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद होगा तो, नहीं तो फिर कॉस से भी अपन काम चला सकते हैं. तो सेक थीटा इक्वल टू मुझे दिया था 2/√3, तो सेक की वैल्यू 2/√3 कब रहती है व्हेन द एंगल इज पाई बाय 6.
सो देयरफॉर थीटा इक्वल टू पाई बाय 6, पाई बोले तो 180 अपॉन 6 यानी कितना हो गया 30, ये इंटरवल में लाए हो गया, तो बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई पे क्या हो गया बिलोंग्स हो गया, यानी इस इंटरवल के अंदर ये वैल्यू लाए होती है तो इसी को दूसरे फॉर्मेट में लिखेंगे अपन, दैट इज 0 लेस देन और इक्वल टू पाई बाय 6 लेस देन 2 पाई, ये एक हो गया। दूसरा बाय अलाइंड एंगल, बाय अलाइंड एंगल सेक थीटा इक्वल टू, ओके अब ये पॉजिटिव है तो सेक पॉजिटिव कहां रहता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू आपको मिल गई पाई बाय 6, फिर कहां पॉजिटिव रहता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी सेक कैसा रहता है पॉजिटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या यूज करते हैं 2 पाई माइनस थीटा, तो जिस तरीके से इसको लिखा उसी तरीके से लिखेंगे सेक 2 पाई माइनस थीटा, तो सेक थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी थी पाई बाय 6, सो दैट इज इक्वल टू सेक 2 पाई माइनस पाई बाय 6, तो सेक पाई बाय 6 दैट इज इक्वल टू सेक 6 2 जा 12 पाई माइनस पाई, सो दैट इज 11 पाई बाय 6, कितनी वैल्यू हो गई 11 पाई बाय 6, सो देयरफॉर थीटा इक्वल टू पाई बाय 6 इक्वल टू कौन सा एंगल आ गया आपके पास में 11 पाई बाय 6 बिलोंग्स टू 11 पाई बाय 6, देखिए पाई बाय 6 बोले तो कितना हो गया था 30 डिग्री हो गया था, पाई बोले तो 180 डिवाइड बाय 6 30 से आप इसको मल्टीप्लाई करो तो 360 से लेस देन ही वैल्यू हो रही, तो बिलोंग्स टू द इंटरवल 0 to 2 पाई, ओके सो दैट इज अब कौन से रेंज में आ गई वैल्यू आपकी 11 पाई बाय 6 लेस देन 2 पाई, सो देयरफॉर द required principal solutions are pi by 6 and 11 pi by 6, ओके जिस तरीके से मैंने ये कॉस का प्रॉब्लम सॉल्व किया था सेम उसी तरीके से अपने किसका सॉल्व किया सेक का प्रॉब्लम सॉल्व किया, आपने चेक किया कि सेक की वैल्यू 2/√3 कब आती, when the angle is 30 degree means the angle is pi by 6, then sec is 2/√3, तो थीटा की वैल्यू पाई बाय 6, अलाइन एंगल में आ गए, सेक थीटा पॉजिटिव फोर्थ क्वार्टर में रहता, फोर्थ क्वार्टर में रहता 2 पाई माइनस थीटा, और 2 पाई माइनस थीटा लेके अपन इसको क्या किया सॉल्व किया, यानी आपको दो सॉल्यूशन मिले, एक पाई बाय 6 और दूसरा 11 पाई बाय 6। अगर समझ लो अपने को ये सेक का अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट जाता है या सेक से अगर अपन सॉल्व करने में थोड़ी परेशानी अगर फेस कर रहे हैं तो क्या करो आप सेक को कॉस में कन्वर्ट कर लो, यू कन्वर्ट दिस सेक इनटू द कॉस, कैसे कन्वर्ट करेंगे देख लीजिए, एक तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं या फिर ये आपको दिया हुआ है सेक थीटा इक्वल टू 2/√3, ये आपके पास में गिवन है, ओके सो देयरफॉर cos थीटा इक्वल टू √3/2, cos थीटा इक्वल टू √3/2, तो क्या हो जाएंगे फिर अब इसके साथ तो चलते जाएंगे अपन, तो क्या हो जाएंगे फिर आपके पास में cos थीटा इक्वल टू √3/2, cos की वैल्यू √3/2 कब रहती 30 डिग्री पे, और 30 डिग्री बोले तो क्या हो गया पाई बाय 6, सो देयरफॉर थीटा इक्वल टू पाई बाय 6, और पाई बाय 6 वो इंटरवल में लाए होता है कहां से 0 से लेके 2 पाई तक, इसी का मतलब पाई बाय 6 किसके बीच में ला गया 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई में, फिर बाय अलाइन एंगल, अब अलाइन एंगल से क्या लिखेंगे आप अपने कॉस का विचार करना है, इसको छोड़ देंगे आप अपन, अलाइन एंगल में क्या होगा कॉस थीटा इक्वल टू पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो कौन से क्वार्टर में फोर्थ क्वार्टर में, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस 2 पाई माइनस थीटा, सो दैट इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू तो अपने पास में पाई बाय 6 थी, तो थीटा रखा तो भी चलता, आपने ऐसा कोई परेशान नहीं कि आपको पाई बाय 6 ही लिखना है, तो आपने यहाँ पे थीटा ही रेंज दिया है,
ये हो गया cos 2 पाई, थीटा की वैल्यू पुट कर दो π/6, फिर π/6 पुट किया तो क्या हो गया cos थीटा इक्वल टू 6 2 जा 12, 12 में से 1 चले गए तो 11, सो 11 π/6, सो देयरफॉर थीटा इक्वल टू 11 π/6, और 11 π/6 भी उस इंटरवल में लाया होता है, कहां से 0 से लेके 2 पाई तक, तो इसी का मतलब ये क्या हो गया फिर, दैट इज 0 और उसके बीच में कौन हो गया आपके पास में 11 π/6 लेस देन 2 पाई, दोनों तरफ आंसर वही आएगा। आप सेक से भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है सेक कॉट इनसे सॉल्व करने के लिए, तो आप उसको कॉम्प्लीमेंट्री में क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो रेसिप्रोकल में, उसके सेक को कहां कन्वर्ट किया, कॉस में, और फिर कॉस की सबसे क्या किया अपने सॉल्व किया। अरे में सभी जगह टेक्निक वही है, यहाँ पे जो प्रोसीजर यूज किया वही प्रोसीजर इधर है, वही प्रोसीजर उधर है। क्या करना है आपको, पहले आपको फर्स्ट एंगल में ढूंढना है और बाद में आपको कहाँ ढूंढना है, सेकंड एंगल में। सेकंड एंगल में ढूंढने के लिए क्या करोगे, यानी सेकंड टाइम ढूंढने के लिए क्या करोगे, आप उसको अलाइन एंगल लेंगे। पॉजिटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, जिस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है वहां से आप उठा लोगे। अगर ये यहाँ आता था थर्ड क्वाड्रेंट में तो आप क्या लेते थे, पाई प्लस अल्फा लेते थे। अब ये कॉस है, कॉस कहाँ पॉजिटिव रहता है, फर्स्ट और फोर्थ में, तो ये हो गया फर्स्ट का और ये हो गया फोर्थ का। अरे में सबसे ज्यादा जरूरी है लिखने की स्टाइल आपको समझने को, ना कि किस तरह आपने लिखा हुआ है करके। ओके, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन चलेंगे प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ। फर्स्ट उसमें का थर्ड वाला, cot थीटा इक्वल टू √3, तो cot थीटा इक्वल टू √3 मुझे दिया हुआ है, तो cot थीटा इक्वल टू √3 सामने कर दिया मैंने गिवन। ओके, सो देयरफॉर cot थीटा इक्वल टू √3। अब cot थीटा की वैल्यू √3 कब रहती, अगर अपने को cot थीटा इक्वल टू, यानी cot की वैल्यू √3 कब रहती है, अगर अपने को पता नहीं है तो cot को tan में कन्वर्ट कर दो, तो tan कितना हो जाएगा फिर आपके पास में, अगर आपको कन्वर्ट करना है तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/√3, और ये 1/√3 वैल्यू कहां पे रहती है, 30 डिग्री पे। 30 डिग्री बोले तो कितना करते हैं आप, π/6। अगर आपको cot की वैल्यू डायरेक्ट ध्यान में नहीं आती है तो cot को कन्वर्ट करो tan में। cot को जब tan में कन्वर्ट करेंगे तो √3 क्या बन जाएगा, 1/√3। 1/√3 वैल्यू, tan की वैल्यू 1/√3 कब मिलती, इस साइड में मिलती। इस साइड में बोले तो 30 डिग्री, उधर अगर बोलेंगे तो 60 डिग्री, तो इधर आ गया तो 30 डिग्री। 30 डिग्री बोले तो कितना हो गया, π/6। यानी इसका मतलब √3 वैल्यू मुझे कौन से एंगल पे मिलने वाली है, π/6 पे मिलने वाली है। तो cot थीटा इक्वल टू √3, तो यहां पे लिख दिया मैंने cot π/6। सो देयरफॉर थीटा इक्वल टू π/6, और π/6 इस इंटरवल में लाई होती है। ओके, सो दैट इज theta is lies between 0 to 2 pi, means the π/6 is lies between 0 to 2 pi by aligned angle cot थीटा इक्वल टू, ये कैसा है, पॉजिटिव है। अरे तो cot पॉजिटिव कहां पे रहता है, cot इज पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। tan से अगर सॉल्व करोगे तो tan भी यही पॉजिटिव रहता है और cot भी पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब पाई प्लस थीटा। तो cot थीटा इक्वल टू cot पाई प्लस थीटा। सो cot थीटा इक्वल टू cot पाई प्लस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, π/6। सो π/6, सो cot थीटा इक्वल टू cot 7 π/6। So therefore theta equal to 7 π/6 which lies between 0 to 2 pi। 0 to 2 pi के बीच में क्या होता है, वो लाई होता है। So that is, इसी तरीके से लिख लेंगे 7 π/6 is lies between 0 to 2 pi। So therefore the principal solutions are π/6 and 7 π/6। π/6 and 7 π/6 है बराबर ध्यान में। अब देखिए पहला प्रॉब्लम जब अपने सॉल्व किया तो अपने को थोड़ा समय ज्यादा लगा, फिर अपने सेक वाला सॉल्व किया, उसको ही अपने कॉस में कन्वर्ट किया, थोड़ा समय कम लगा। अब इसको समय और कम लगा, क्यों, क्योंकि अपने को ये जो स्टेप्स है, ये स्टेप्स क्या हो गई, अपने को लर्न हो गई।
अब अपने को समझ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी आएगा सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट जो आएगा वो लेना है और फटाफट क्या करते जाना अपने को लिखते जाना है। तो आपने इसको tan cot में लेके सॉल्व किया, आप इसको tan में भी कन्वर्ट कर सकते हो। एंगल तो वही रहेगा पाई बाय सिर्फ क्या होता जाएगा जहां पे cot दिख रहा है वहां पे क्या होता जाएगा tan होते जाएगा, क्योंकि tan और cot एक ही क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहते हैं ना थर्ड क्वाड्रेंट में, तो कोई परेशानी जाएगी नहीं। एंगल तो सेम रहता है, एंगल चेंज होते क्या नहीं, एंगल वही रहेंगे। इधर भी एंगल पाई बाय 6 रेसिप्रोकल लेते तब भी एंगल कितना रहता है पाई बाय 6 रहता है, एंगल चेंज नहीं होता। ओके, अब चलेंगे अपन इसमें का जो फोर्थ वाला प्रॉब्लम है उसके तरफ चलेंगे। फोर्थ वाला प्रॉब्लम क्या है आपके पास में, cot थीटा इक्वल टू 0, फिर से cot का ही दिया हुआ है, cot थीटा इक्वल टू 0 इट इज गिवन। ओके, सो cot थीटा इक्वल टू 0, cot की वैल्यू 0 कब रहती, व्हेन द एंगल इज पाई बाय 2। जब एंगल पाई बाय 2 रहता उस समय cot की वैल्यू क्या रहती है आपके पास में 0 रहती है ना। cot थीटा इक्वल, अगर इसको tan में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। cot थीटा इक्वल टू 0, अगर आप इसको tan में लेके जाओगे, इसको आप अगर tan में ले जाने की इच्छा है तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया 0/1, तो उल्टा जाके क्या हो जाएगा 1/0, 1/0 बोलते क्या हो गया इन्फिनिटी, और tan इन्फिनिटी कहां पे रहता है पाई बाय 2 पे, tan इज इन्फिनिटी एट द एंगल ऑफ पाई बाय 2। ओके, तो cot 0, cot की वैल्यू 0 कब रहती है व्हेन द एंगल इज पाई बाय 2, सो देयरफॉर थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 लाइज 0 to 2 पाई, सो दैट इज पाई बाय 2 आपका इस रेंज में लाई होता ही है बाय अलाइंड एंगल, बाय अलाइंड एंगल। cot थीटा कहां पे, ये पॉजिटिव है, cot का पॉजिटिव रहता थर्ड क्वाड्रेंट में, तो cot थीटा इक्वल टू cot, थर्ड क्वाड्रेंट बोले तो पाई प्लस थीटा, तो ये फिर से यहां पे लिख दिया मैंने cot थीटा, सो दैट इज cot पाई, थीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास में पाई बाय 2, सो दैट इज इक्वल टू cot थीटा इक्वल टू cot 3 पाई बाय 2, कहां पहुंच गए अपन 3 पाई बाय 2, सो देयरफॉर थीटा इक्वल टू 3 पाई बाय 2, थीटा इक्वल टू 3 पाई बाय 2 बिलोंग्स टू इंटरवल 0 to 2 पाई। देखो होता कि नहीं, पाई बाय 2 बोले तो 90 इंटू 3 270, और 270 360 से कम है, मतलब इंटरवल में आ गया। सो दैट इज लेस देन और इक्वल टू 3 पाई बाय 2 लेस देन 2 पाई, सो देयरफॉर द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस are pi by 2 and 3 pi by 2, ये उसका सॉल्यूशन। अगर आप tan से सॉल्व करोगे तो भी यही आंसर मिलेगा, अगर में आपने cot लेके सॉल्व किया तो भी वही आंसर है, और tan से सॉल्व करोगे तो cot 0 मतलब क्या हो गया tan इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी की वैल्यू पाई बाय 2, तो यहां पर भी एंगल कौन सा आएगा पाई बाय 2। पॉजिटिव कौन से क्वार्टर में रहता है थर्ड क्वार्टर में, तो tan थीटा इक्वल टू tan पाई प्लस थीटा मींस पाई प्लस पाई बाय 2। ओके, तो आंसर क्या मिला आपको पाई अपॉन 2 मतलब पाई बाय 2 एंड 3 पाई बाय 2। आया सबके ध्यान में? तो ये अपने यहाँ पे पहला अपने क्वेश्चन नंबर 1 क्या किया, एक्सरसाइज 3.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे खत्म किया, जिसके अंदर अपने क्या किया प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करने का काम किया। अब अपन चलेंगे सेकंड, इसी में का सेकंड प्रॉब्लम, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसका क्या कीजिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर में सबसे ज्यादा जरूरी है आपको, मैं जैसे आपको पहले ही बताया था कि आपको 3 चीजें पता होना चाहिए। अभी तो जनरल सॉल्यूशन अपना आया नहीं है, लेकिन आगे चल के आ जाएगा। अब इसके लिए 2 चीजें पता होना आपको, ये एक टेबल और दूसरी वैल्यूज मालूम होना चाहिए कि कॉट की वैल्यू 0 कब रहती है, कॉट की वैल्यू √3 कब रहती है। तो कुछ भी इसमें परेशानी नहीं है, 2 मार्क के लिए प्रॉब्लम पेपर के अंदर आ सकता है ना। इसके पहले भी 2 मार्क के लिए ही आया हुआ है। ओके, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर अपन चलेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। सेकंड में का पहला प्रॉब्लम लिखा है sin थीटा इक्वल टू -1/2। क्वेश्चन नंबर 1 में भी अपने प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था, क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन ही फाइंड आउट करना है। डिफरेंस इतना है कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जब आपने प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था तब यहां पर आपको पॉजिटिव था,
क्वेश्चन नंबर 2 में अपन जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं वहां पे सभी क्या रहेगा, आपको निगेटिव रहेगा। तो जिस तरीके से अपने पॉजिटिव को सॉल्व किया उसी तरीके से अपन निगेटिव वाले भी सब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सिर्फ डिफरेंस क्या रहेगा, पॉजिटिव है तो अपने पॉजिटिव क्वाड्रेंट के बारे में सोचा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है, तो वो कहाँ पॉजिटिव रहेगा। जैसे tan अगर आपको दिया है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, पॉजिटिव। अभी यहाँ पे निगेटिव दिया है तो निगेटिव दिया तो अपन किसके बारे में सोचेंगे, निगेटिव के बारे में, कि साइन कहाँ कहाँ निगेटिव रहता है। साइन कहाँ पे निगेटिव रहता है, थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। पॉजिटिव का प्रॉब्लम है तो पॉजिटिव के हिसाब से सोचना, और निगेटिव का प्रॉब्लम है तो निगेटिव के हिसाब से सोचेंगे। आए में तो चलिए फिर अपन इसको सॉल्व करते हैं। दोनों में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। ये लिख दिया मैंने, साइन थीटा इक्वल टू -1/2, ये हो गया आपका गिवन। ओके, वी नो दैट, ये थोड़ा सा एडिशनल पार्ट है इसके अंदर, क्योंकि अपने पास में थीटा की वैल्यू नहीं है, वो लाना पड़ेगा अपने को। वी नो दैट, अब ये देखिए साइन की वैल्यू 1/2 कब रहती, माइनस को छोड़ो, साइन की वैल्यू 1/2 कब रहती, जब एंगल आपके पास में कितना रहेगा, 30 डिग्री का रहेगा, क्योंकि साइन 30 कितना होता है 1/2, और 30 बोले तो कितना हो गया π/6। तो वी नो दैट साइन π/6 इक्वल टू 1/2, साइन π/6 इक्वल टू 1/2, कि साइन जब 30 डिग्री का रहेगा तो आपका एंगल यानी वैल्यू क्या रहेगी, साइन 30 की 1/2 रहेगी। सो देयरफॉर थीटा इक्वल टू π/6, थीटा इक्वल टू π/6। आई बात ध्यान में। अब देख लीजिए, पिछले बार अपन प्रॉब्लम सॉल्व करते तो ये अपन यहाँ लिखते थे बिलोंग्स टू 0 to 2π, यहाँ लिखेंगे नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि थीटा इक्वल टू π/6 बोला तो क्या हो गया फर्स्ट क्वार्टर में, और फर्स्ट क्वार्टर में साइन निगेटिव रहता है क्या, नहीं रहता। तो अपन क्यों निगेटिव के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम निगेटिव दिया हुआ है ना, इसलिए अपन निगेटिव के बारे में सोच रहे हैं। तो इसके क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ये अपना एक सॉल्यूशन रहता था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में ये सॉल्यूशन रहेगा नहीं। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि π/6 बोले तो फर्स्ट क्वार्टर, और फर्स्ट क्वार्टर में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव रहता, निगेटिव रहता नहीं। तो ये यहां से यहां तक अपन ने जो स्टेप्स किया, ये सिर्फ अपने को थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। अब अपने को मालूम देखना है कि साइन निगेटिव कहां पे रहता है। साइन निगेटिव रहता है थर्ड क्वार्टर में और फोर्थ क्वार्टर में। तो यहां पे लिखते हैं अपन एज साइन थर्ड क्वार्टर में बोले तो क्या हो गया, π+θ इक्वल टू, फोर्थ क्वार्टर में बोले तो कितना हो गया 2π - θ, दैट इज इक्वल टू -sin θ। sin π रेशियो इज नॉट चेंज, तो sin π+θ दैट इज इक्वल टू sin θ। π+θ लाइज इन थर्ड क्वार्टर, दैट्स व्हाई दिस साइन इज नेगेटिव। ओके, वैसे इसके बारे में sin 2π रेशियो इज नॉट चेंज, तो sin 2π - θ इज sin θ। 2π - θ means the fourth quarter, and in fourth quarter this sign is negative, तो ये हो गया minus sin θ। Okay, so therefore sin π+θ equal to minus sin θ, and sin 2π - θ that is also equal to minus sin θ। थीटा की वैल्यू पुट कर दे अपन, सो दैट इज साइन π+π/6 इक्वल टू माइनस साइन π/6 एंड साइन 2π - π/6 इक्वल टू माइनस साइन π/6। सो दैट इज इक्वल टू साइन, सॉल्व करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 7π/6 इक्वल टू माइनस साइन π/6 कितना होता है 1/2, एंड यहां पर भी कितना हो जाएगा साइन 2π - π/6, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 11π/6 इक्वल टू -1/2 इक्वल टू -1/2। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 7π/6, और थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 11π/6। सो देयरफॉर थीटा इक्वल टू 7π/6 बिलोंग्स टू 0 to 2π, एंड थीटा इक्वल टू 11π/6
belongs to 0 to 2 pi. So therefore the principal solutions are 7 pi by 6 and 11 pi by 6. अरे में देखिए पाई बाय 6 बोले तो कितना होता है 30 डिग्री होता है. पाई बाय 6 मीन 30 डिग्री. 30 को 7 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 210. 210 कहाँ होता है इसकी इसमें लाए होता है 11 पाई बाय 6 30 डिग्री 11 इंटू 30 330. 330 भी इसमें क्या होता है लाए होता है. इसका मतलब 7 पाई बाय 6 और 11 पाई बाय 6. 7 पाई बाय 6 बोले तो थर्ड क्वाड्रेंट और 11 पाई बाय 6 बोले तो फोर्थ क्वाड्रेंट. और ये दोनों क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन कैसा रहता है निगेटिव रहता है. अगर में समझ गया किस तरह सॉल्व किया. जिस तरीके से अपने पॉजिटिव के बारे में सोचा था उसी तरीके से इस प्रॉब्लम के अंदर अपन किसके बारे में सोचेंगे निगेटिव के बारे में. क्यों क्योंकि आपका ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसा दिया हुआ है निगेटिव दिया हुआ है. यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल दिया और बाद में यहाँ से क्या किया अपन ने सॉल्व किया पाई प्लस थीटा 2 पाई माइनस थीटा. ओके अब चलेंगे अपन सेकंड प्रॉब्लम पे. सेकंड वाला प्रॉब्लम आपको क्या दिया है tan थीटा इक्वल टू -1. क्या दिया हुआ है tan थीटा इक्वल टू -1. ओके माइनस आ गया. पहले थीटा निकाल लेंगे अपन. जैसा इसको सॉल्व किया वैसा ही इसको लिख देता हूं मैं गिवन. वी नो दैट tan. ओके अब अपने को ये देखना है कि tan की वैल्यू 1 कब रहती. जैसे यहां पे अपन देखा था साइन की वैल्यू 1/2 कब रहती. तो साइन की वैल्यू 1/2 कब रहती व्हेन द एंगल इज 30 डिग्री मींस पाई बाय 6. तो उसी तरीके से tan की वैल्यू 1 कब रहती है वो चेक करो. tan की वैल्यू 1 कब रहती है 45 डिग्री पे मतलब पाई बाय 4 पे. सो tan पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1. tan पाई बाय 4 कितना हो गया 1 हो गया. सो देयरफॉर थीटा इक्वल टू पाई बाय 4. थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 एज. ओके अब tan कैसा आपका निगेटिव. tan कौन से क्वाड्रेंट में निगेटिव रहता है सेकंड और फोर्थ में. थर्ड में तो पॉजिटिव रहता है. कहां अपने को देखना है निगेटिव चेक करना है. tan निगेटिव रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में. तो सेकंड क्वाड्रेंट बोले तो क्या हो गया पाई माइनस थीटा. तो एज tan पाई माइनस थीटा इक्वल टू tan 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा. समझाने की जरूरत नहीं है. tan पाई रेशियो इज नॉट चेंज. सो tan पाई माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू tan थीटा. पाई माइनस थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट. So in second quadrant tan is negative, that's why minus tan theta. Similarly for this fourth quadrant. So therefore tan pi minus theta equal to minus tan theta and अब इधर नीचे लिखता हूं उसके बारे में tan 2 pi minus theta that is equal to minus tan theta. So tan pi minus theta की वैल्यू कितनी है पाई बाय 4 इक्वल टू माइनस tan पाई बाय 4 एंड इसकी बारी आ गई अब tan 2 पाई माइनस पाई बाय 4 इक्वल टू माइनस tan पाई बाय 4. सो देयरफॉर tan सॉल्व करेंगे 4 पाई माइनस पाई सो दैट इज 3 पाई अपॉन 4 इक्वल टू माइनस tan पाई बाय 4 1 एंड tan 4 टू जा 8 पाई माइनस पाई मीन्स 7 पाई. तो 7 पाई बाय 4 इक्वल टू -1. तो थीटा की वैल्यू कितनी मिली आपको 3 पाई बाय 4. फिर थीटा की वैल्यू कितनी मिली आपको 7 पाई बाय 4. 3 पाई बाय 4 और 7 पाई बाय 4 इस इंटरवल में लाई होती है. सो देयरफॉर
थीटा इक्वल टू 3 pi by 4 belongs to interval 0 to 2 pi and theta equal to 7 pi by 4 is also belongs to interval 0 to 2 pi, that is 3 pi by 4 is lies between these, so that is 3 pi by 4 is less than twice pi and 7 pi by 4 is also lies between. So therefore the principal solutions are 3 pi by 4 and 7 pi by 4. आखिर में देख लिया किस तरह सॉल्व किया अपने, एकदम सिंपल टेक्निक है। पिछला प्रॉब्लम पूरा पॉजिटिव से रिलेटेड था, ये थोड़ा निगेटिव से रिलेटेड है, तो ये इतना कॉन्सेप्ट क्या हो गया आपके लिए, नया हो गया। फिर ये सिर्फ आपको देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में वो निगेटिव रहता। तो ये जैसे ये आपको साइन दिया था, तो साइन कहाँ निगेटिव रहता, थर्ड और फोर्थ में। ये आपको क्या दिया हुआ है, टेन, तो टेन कहाँ पे निगेटिव रहता, सेकंड और फोर्थ में। ओके, बाकी तो आप लोग समझ ही गए किस तरह सॉल्व करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसमें एक बचा हुआ प्रॉब्लम भी क्या कर लेते हैं, अपन सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड नंबर का प्रॉब्लम लिखा हुआ है √3 कोसेक थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो पहले इसको थोड़ा सा अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो दिया हुआ है आपको √3 कोसेक थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0, ये हो गया आपका गिवन। तो यहां लिख दिया मैंने √3 कोसेक थीटा इक्वल टू -2, सो देयरफॉर कोसेक थीटा इक्वल टू -2/√3। कोसेक थीटा इक्वल टू माइनस आ गया, मतलब निगेटिव वाला कार्यक्रम हो गया। तो अपने को चेक करना पड़ेगा कि कोसेक निगेटिव कहाँ रहता। तो चलिए पहले इसको अपन देख लेते हैं अपने हिसाब से। तो पहली स्टेप, वी नो दैट कोसेक, ओके, अब देखो कोसेक 2/√3 कब रहता, मतलब कोसेक की वैल्यू 2/√3 कहाँ मिलती। अगर अपने को कोसेक की वैल्यू 2/√3 याद नहीं आता है तो कोसेक को कहाँ कन्वर्ट कर दो, साइन में। अगर आपको कोसेक की वैल्यू नहीं पता है तो कोसेक को उसके रेसिप्रोकल में, मतलब साइन में ले जाओ। 2/√3 है तो कितना हो जाएगा, √3/2। फिर आप देखो कि साइन में √3/2 कब मिलता, में वो डायरेक्शन में मिलता, मतलब कहाँ मिलता, 60 डिग्री पे। और 60 डिग्री बोले तो कितना होता, π/3। समझ में आ गया क्या बोला, फिर से देखिए। अगर आपको कोसेक का टेबल लर्न नहीं है, ये आपको मालूम नहीं है कि कोसेक की वैल्यू 2/√3 कब रहती, तो ये जो कोसेक है, ये कोसेक को कहाँ कन्वर्ट कर लो, उसके रेसिप्रोकल में। तो कोसेक का रेसिप्रोकल कौन होता है, साइन। तो कोसेक को आपने साइन में कन्वर्ट कर लिया, रेसिप्रोकल बोले तो इनको पलटा देंगे, तो √3 क्या हो गया, 2। अब देखिए कि साइन की वैल्यू √3/2 कब रहती, तो साइन की वैल्यू √3/2 कहाँ रहती, 60 डिग्री पे। और 60 डिग्री बोले तो कितना होता है, π/3 होता है। इधर बोले तो 30 डिग्री, उधर जब मैं बोलता हूं इधर बोलूंगा तो क्या समझ जाना आपने, 30 डिग्री, और उधर अगर बोला मतलब 60 डिग्री। ओके, तो ये जो वैल्यू है √3/2 ये कहां पे रहता, 60 डिग्री पे रहता। और 60 डिग्री बोले तो कितना होता, π/3 हो गया। इसका ही मतलब कोसेक π/3 इक्वल टू, क्या लिखूं यहां पे, कोसेक π/3 इक्वल टू, बोलिए 2/√3 की निगेटिव लिखो, निगेटिव नहीं लिखना है क्योंकि कोसेक π/3 60 डिग्री, 60 डिग्री बोले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। तो कोसेक π/3 कितना हो गया, 2/√3। सो देयरफॉर थीटा इक्वल टू π/3, थीटा इक्वल टू π/3। ओके, समझ गया, थीटा की वैल्यू मिल गई। अब चलेंगे अपन कि कोसेक निगेटिव कहाँ रहता, कोसेक कौन से क्वाड्रेंट में निगेटिव रहता, थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। कोसेक बोलो या साइन, दोनों तो एक ही है। तो साइन कहाँ निगेटिव रहता, थर्ड और फोर्थ में। तो कोसेक भी कहाँ पे निगेटिव रहेगा, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव रहता। तो एज कोसेक थर्ड क्वाड्रेंट बोले तो
पाई प्लस थीटा इक्वल टू कोसेक, फोर्थ क्वाड्रेंट बोले तो 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा. Okay, cosec pi ratio is not changed. Pi plus theta means third quadrant. In third quadrant, cosec is negative, so that's why minus cosec theta. Similarly for this fourth quadrant, so therefore, नहीं तो यहाँ क्या करते थे आप साइन 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 तो भी चलता था. So therefore, cosec pi plus theta equal to minus cosec theta and cosec 2 pi minus theta equal to minus cosec theta. So that is cosec pi plus what is the value of theta? Pi upon 3 equal to minus cosec pi upon 3 and cosec 2 pi minus pi upon 3 equal to minus cosec pi upon 3. So that is equal to cosec 3 pi plus pi means 4 pi. 4 pi upon 3 equal to cosec pi by 3, that is 2 upon root 3 to minus 2 upon root 3. एंड इसका भी क्या करेंगे कोसेक 3 2 जा 6, 6 पाई माइनस पाई, सो दैट इज 5 पाई अपॉन 3 इक्वल टू माइनस 2 अपॉन रूट 3. तो थीटा की वैल्यू क्या मिल गई अपने को 4 पाई अपॉन 3 और थीटा की वैल्यू 5 पाई अपॉन 3. सो देयरफॉर थीटा इक्वल टू 4 pi upon 3 belongs to the interval 0 to 2 pi and theta equal to 5 pi upon 3 belongs to the interval 0 to 2 pi. So therefore that is थीटा की वैल्यू उसके बीच में लाई हो गई 4 pi upon 3 के बीच में एंड यहां पर भी वही हो गया 5 pi upon 3 twice pi. Okay, so therefore the principal solutions are 4 pi upon 3 and 5 pi upon 3. अगर में निगेटिव का प्रॉब्लम पॉजिटिव के कंपैरिजन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है. अगर में तो इस तरीके से अपन ने क्वेश्चन नंबर 2 उसमें का थर्ड वाला प्रॉब्लम क्या किया अपन ने सॉल्व किया. इसके पहले अपने क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपके जितने भी प्रॉब्लम थे वो सभी कैसे थे पॉजिटिव प्रॉब्लम थे. क्वेश्चन नंबर 2 में आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना था तो आपके सभी प्रॉब्लम क्या हो गए निगेटिव. पॉजिटिव सॉल्व करना है तो अपन ये सोचते कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर कौन पॉजिटिव है, और निगेटिव जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो निगेटिव के बारे में सोचेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर वो निगेटिव होता है करके. यानी पॉजिटिव का प्रॉब्लम है तो पॉजिटिव के बारे में, और निगेटिव का प्रॉब्लम है तो निगेटिव के बारे में सोचेंगे कि कौन कौन से क्वाड्रेंट के अंदर यानी कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन से क्वाड्रेंट में क्या रहता है निगेटिव रहता है. है ना. तो इस लेक्चर में अपन यहीं पर ही रुकेंगे. तो इस लेक्चर के अंदर अपन ने क्या देखा, सबसे प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था, जनरल सॉल्यूशन कैसे निकाला था. एक यहाँ पे अपने ये पूरा टेबल जो आपने लिखा था वो टेबल के बारे में हमने फिर से उसको रिवाइज कर लिया था. है ना. जिसकी वजह से अपने को प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन के बारे में मालूम गिर गया था कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो वो फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स आता और जनरल सॉल्यूशन जो है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स आता. क्योंकि प्रिंसिपल सॉल्यूशन ये इंटरवल में लाया होता करके वो कैसा है, उसके जो नंबर्स है सॉल्यूशन है वो कैसे फिक्स है. में लेकिन जनरल सॉल्यूशन कैसा है, जैसे जैसे अपन राउंड मारते जाएंगे वैसे उसके वैल्यू क्या होती जाती है जनरेट होती जाती है. यानी ड्यू टू द पीरियोडिसिटी वी कैन जनरलाइज द जनरल सॉल्यूशन. में तो वो अपन ने देखा था. फिर उसके बाद में अपन ने प्रिंसिपल सॉल्यूशन के प्रॉब्लम सॉल्व किए थे. यानी कि एक्सरसाइज 3.1 क्या किया था अपने स्टार्ट किया था. एक्सरसाइज 3.1 में अपने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों सॉल्व किए थे. दोनों किसके ऊपर बेस्ड थे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन के ऊपर बेस्ड थे. यानी आपका जो आंसर आने वाला था वो इसी रेंज में आने को ना आपका आंसर.
तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जितने भी अपने प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाले थे वो सब पॉजिटिव थे। क्वेश्चन नंबर 2 में अपने जो निकाले वो सब क्या थे, निगेटिव। तो दोनों में क्या ध्यान में रखना, जब आप पॉजिटिव की बात करोगे तो ये चेक करना कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, और जब आप निगेटिव वाले प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपने ये देखना कि ये कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक यानी कौन से क्वाड्रेंट के अंदर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निगेटिव है। सिर्फ आपको थीटा की वैल्यू मिलने को ना, एंगल आपको मिलने को ना करके ये वाली प्रोसीजर एडिशनल है, बाकी ये प्रोसीजर कैसी है, सेम है में। तो यहाँ पे अपन क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया हुआ है। बचे हुए जो प्रॉब्लम है वो टोटली प्रॉब्लम आपके जनरल सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक जितने भी आपको प्रॉब्लम दी है, ऑल द प्रॉब्लम इज डिपेंड अपॉन देयर जनरल सॉल्यूशन। ओके, तो वो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने ग्रुप में अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इसको शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। फिर अपन मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जनरल सॉल्यूशन के साथ में, तब तक के लिए बाय।